तो मेरे को जहाँ कहेगा वहां नीचे बैठ दूंगा। मैं उस बीजेपी नेता से ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी कोई बातें गलत है तो मेरे पे एफआईआर दर्ज हो, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज करो। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं और सीएम साहब से भी यही मांग करना चाहता हूं, मेरी बात सुनी जाए। मैं सारी फाइलों को लेकर सीएम साहब के सामने प्रस्तुत होऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं नगर परिषद के जो घोटाले होते हैं टाइम टाइम पर मैं उजागर करता रहता हूं। ऐसे ही अब एक जो चुकाने वाला मामला आया यूनिक पोल वाला, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था शहर का, ये टेंडर लगाया 20 साल का। सबसे बड़ी बात देखो, 20 साल का। ये स्टार्ट डेट करिए 1/3/2024 को इस टेंडर लगाया गया, पर 7/3 क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग डेट जो है 6 दिन के अंतराल ही सारा करके अपने चैत्य को टेंडर देने के लिए इन्होंने 20 साल का टेंडर उसको लोड कर दिया। जबकि इतना बड़ा जो टेंडर होता है उसकी अवधि कम से कम 1 महीना या 15 दिन होती है। इनको इतनी क्या जल्दी थी, इस टेंडर को शॉर्ट दिन में निपटाकर अपने चैत्य को दिया गया है। और दूसरी बात, इसमें कम लागत में कितना पैसा और कितना इनको नगर परिषद को अधिकारियों को फायदा हो रहा है, तो सारा ऑन द रिकॉर्ड मैं आपके सामने बताऊंगा। दूसरी बात, ये यूनिपोल जो पीछे जो कई सालों से मुद्दा बढ़ रहा है, इसका पैसा कौन खा रहा है? क्योंकि सभी अखबारों में, सभी में, ज्ञापन में, सभी में ये यूनिपोल का बना हुआ है। लेकिन इन्होंने मुद्दा अपने जैसे खत्म करने के लिए इन्होंने 20 साल का टेंडर अपने चैत्य को दे दिया। तो सबसे बड़ा ये घोटाला होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपके बाद एक जो बीजेपी नेता बार बार दावा कर रहा है 5000 लाइटें लगा दी, शहर का विकास हो गया, ये हो गया। मैं 2500 लाइटों का भी अगर वो दे दे, रूपरेखा भी 2500 ही कहाँ लगी है, तो मेरे को जहाँ कहेगा वहां नीचे बैठ दूंगा। दूसरी बात, वो बीजेपी नेता बार बार उन ठेकेदारों चैतों की बात करता है। क्यों करता है वो तो खुद जाने। और मेरे पास इनके चिट्ठे फाइल गिना सकता हूं मैं, 1 2 3 4, एक बोरी जो 2016 में गमन किया था, और एक इन पे पर्चा होने की भी अब है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कदावर नेता या बीजेपी का लगा लो, इनकी शह पे काम हो रहा है। दूसरी बात, वो दावा करता है कि विकास हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा, शहर का विनाश हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई बात उठाता है, कोई करता है, तो या तो उसको ये कहता है ये ब्लैकमेल करता है, पैसा लेता है, या अपने चैत्यों को टेंडर दिलवाने के लिए फोर्स करता है। अब सारे मीडिया जितनी बैठे हैं रोज उजागर कर रहे हैं नगर परिषद का घोटाला, समय समय पे सारे अखबार मीडिया सब में आ रहे हैं, तो ये बकलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेंडर है सबसे बड़ा घोटाला है। इसके लिए मैं आया हूँ। 2017 में एक और इन्होंने गमन किया था, 2016 में इन्होंने एक जो महाराणा प्रताप, मैंने पहले भी कहा था, 1,92,00,000 रुपए का था, इन्होंने अपने चैत्य को इसी विजय झुंतरा को दिया था। इस विजय झुंतरा ने नकली कागज बनाए हैं, नकली गलियां दिखाई है 15। अगर 15 गलियां वो बनी हो तो मैं कहेगा वहां बैठने के लिए तैयार हूं। और दूसरा, मैं उस बीजेपी नेता से ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी कोई बातें गलत है तो मेरे पे एफआईआर दर्ज हो। नहीं तो उन अधिकारियों भ्रष्ट पे अगर इतनी हिम्मत रखते तो करने की वो रखो। सारे कागज दूंगा, डॉक्यूमेंट दूंगा, ऑन द प्रूफ दूंगा। अगर मेरी कोई बात बनावट लगती है तो मेरे पे मुकदमा दर्ज करो। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं और सीएम साहब से भी यही मांग करना चाहता हूं, मेरी बात सुनी जाए। मैं सारी फाइलों को लेकर सीएम साहब के सामने प्रस्तुत होऊंगा। जी, किन लोगों को 20 साल का टेंडर दिया गया है, किन के नाम भी बता दीजिए। ये फर्म में आई है जी, 2 सराफ है और एक और है व्यक्ति, उनके नाम से सेटिंग करके एक की रिजेक्ट कर दी गई है और एक को चैत्य को, क्योंकि जब तक 2 फर्में बीच में अलाउड नहीं होती तो कैंसिल माना जाता है। इनकी सारी मिली भगत है सारे अधिकारियों की सारा। और अब ये क्या करेंगे, मेरे 8 RTI थी जो इनके खिलाफ मैंने लगा रखी है। उन्होंने मेरे को झांसा दे के भैया साइन आपको भेज देंगे, आपके जो आपने सबूत मांगे एक साइन करवा लिए, और उस पर लिख दिया भाई पहली अपील में वेद भाट संतुष्ट है अपनी अपील से। जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से संतुष्ट होना चाहता हूं। आप भी उनसे बात पूछे, अभी जो इन्होंने जो मांगे रखी है उनका आज क्या रहा, अब उन्होंने आपको क्या जवाब दिया। ये सारी बनावटी बातें करेंगे, दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरी बातें और अगर मेरा दावा झूठ है तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हो, नहीं तो इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। कल ज्ञापन जो दिया गया है उसमें सारी जो दी गई है सारी रिपोर्ट मैंने ये दे रखी है, कितने करोड़ का हुआ, कितना क्या हुआ है। कई बार व्यक्ति विशेष अपने किसी जरूरी काम से नहीं आ पाता है।
और एक और भी मैं आपको दावा करता हूं, किन किन अधिकारियों ने साइन किए हैं, किन किन अधिकारियों ने इन टेंडर पे साइन किए वो भी उजागर करो, और किसने नहीं किया और क्यों नहीं किए वो भी पता लग जाएगा आपको। ये भी मेरे पास है, उसको भी मैं एप्लीकेशन आप ही बता दो सर, आपने इन्वेस्टिगेट किया कि कौन मैं बगैर कागज के कभी नहीं बात करता, ये मेरे हाथ में, इन पे तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैंने लगा रखे एक, मेरे को पता है कि ये अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डर के कारण नहीं है, उनको पता फंसेंगे। 20 साल का टेंडर, आप समझो 20 साल कितने होते हैं, 20 साल को चैते को देने का मतलब कितना करोड़ों रुपए का घोटाला होने जा रहा है। और आज से चलो, ये तो चलो उसको, ये पीछे जो टेंडर है, ये फ्लेक्सों का पैसे कौन खाई जा रहा है, ये मिट्टी ले रही है, अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, उनसे वसूली कर रही है, उनसे वसूली कर रही है ये पिछले कई सालों से। अब इन्होंने एक जहरा निकाल लिया, अभी ये ज्यादा मामला उठ गया मीडिया के अंदर, इसका टेंडर 20 साल को अपने चैते को दे दो, ये मामला है। ये व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, वो बैठा है कि नहीं बैठा, ये शहर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है मैं उसके लिए अवगत करा रहा हूँ बार बार। हर एक मामले गलियों का है, इन पे जो गमन है 1,92,00,000 का वो है, सारा कुछ है, उस पर भी आप मुद्दे में बात करो। अगर मेरी बात कोई गलत है तो मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूँ, मेरे पे एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो इन अधिकारियों के खिलाफ हो जो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ऑन द सारा कुछ दूंगा। इसका भी रिकॉर्ड आएगा, वो भी बैठे होंगे, वो भी आएंगे, वो भी बातचीत करेंगे, आपके सामने सारा मामला उजागर होगा। लेकिन ये जो होने जा रहा है, एक दो अभी लाइटों का मामला चल रहा है, 5,000 लाइटें हमने शहर को जगमगा दिया। मैं अब भी दावा कर रहा हूँ 3,000 2,500 ये भी दिखा दो, कागजों में हो रही है सारा कुछ। एक एक गली के नाम पे डबल बिल लिया जा रहा है, वो गली बनी भी नहीं है। अगर वो गली बनी हुई हो तो मैं उसका देनदार हूँ। ये 15 गलियां उन्होंने फर्जी एक बना के एक्सपीरियंस, उसके नाम 1,92,00,000 का 2016 में इसी अत्ता सिंह ने इसी अपने विजय जूत्रा को दिया गया है, यही चेक तो फिर दिया गया है, क्योंकि ये खेल कई दिनों से खेला जा रहा है। और मैं तो एक बीजेपी नेता से ये भी कहना चाहता हूँ, नाम बता दीजिए सर, नेता का क्या नाम? बीजेपी नेता को मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, भाई आप बार बार इन लुटेरों का साथ दे रहे हैं तो लोग आपको भी कह रहे हैं भाई आपका भी कहीं ना कहीं परसेंट है। आप बात की तय तक जाओ, किसी को बदनाम करने की बजाय आप उसकी बात तय तक जाओ। और आप एक चीज और पूछो अधिकारियों से जाके, ये चीज ने आज तक कितनी एप्लीकेशन में पेंडिंग है, कितनों का जवाब दे दिया, कितनों का नहीं दिया, ये भी आपको पता लग जाएगा। आप बातचीत करो अधिकारियों से जाके भी आज तक कितनी पेंडिंग है और कितनों का जवाब दे दिया, वो लो आप, जब आप पता लग जाए। कुछ नहीं देते अधिकारी, कहते हैं हमारा गुंडा राज है, कलम की चोट पे मारते हैं इनको, कोई किसी का कोई, क्योंकि शहर का कोई माई बाप है ही नहीं, डरे किससे, खुले हम बोलते हैं। जब मैं बात करूंगा मेरे को बदनाम करने की करेंगे, आप बोलोगे तो मीडिया वाले या पत्रकार कहते हैं पैसे लेने के चक्कर में करते हैं, तो ये कुछ नहीं है। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मामले हैं, इस पे आप सारे उनसे पूछो जाके भी क्या मामला है, आपको भी पता लग जाएगा। इसमें 14 गली है, 14 गलियों का 14 गलियों का नाम भी बता दीजिए, कौन सी गलियां? मैं बता देता हूँ अभी जी। एक तो फुटपाथ रेवेन्यू का आ रहा है बार बार, ये फुटपाथ वाला है ना, जो इन्होंने रोहतक की फर्म को रख रखवाव के लिए, पार्कों का रख रखवाव के लिए सारा बाहर की फर्मों को दिया है। हालांकि जहाँ की सिरसा की जो भी फर्म होती है, या जिले की होती है, जहाँ आसपास की होती है, उसको रख रखवाव के लिए वहां दिया जाता है। इन्होंने धांधली मचा रखी है, बाहर की फर्में ला ला के इनको रखवाव, फर्जी बिल बने जा रहे हैं। अभी पीछे 2-3 दिन पहले भी इस मुद्दे पे एक पंजाब केसरी ने भी छाप रखी थी, तो सब गोलमाल हो रहा है। तो अभी आप कह रहे थे 1,92,00,000 रुपए का ऐसे एक वो बना था, महाराणा प्रताप चौक लेके अपने छत्रपति पे 1,92,00,000 का एक्सपीरियंस दिखाया 15 गलियों का। जब वो 15 गलियां बनी हो तो मैं आपका देनदार हूँ। और मेरी मैं एक गिनाऊंगा तो इसकी एक फोटो कॉपी में से ले सकते हो आप पढ़ लो आराम से। मैं पूरा चिट्ठा है इनमें सारा। नगर परिषद में जी करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, कोई माई बाप नहीं है। इसका मतलब और किसी डिपार्टमेंट में घोटाले भ्रष्टाचार नहीं होता है? हो रहे, उनकी भी है, नगर परिषद में हो रहे हैं। नगर परिषद में देखो उजागर हो रहे हैं, वहां बिजली बोर्ड में भी है, सब कुछ है। अभी आप ये लगा लो, ये बस स्टैंड का आज तक इसका टेंडर ही नहीं है, और फर्जी बिल और फर्जी वो पर्चियां काटी जा रही है, सब जगह हो रहे हैं बिलों के नाम पे। अभी 300-400 मतलब बिजली बोर्ड का मैं बता देता हूँ। अभी मान लो रीडिंग है ना, कम दिखा के एक कदम लोगों का 40,000 50,000 बिल आया एक कदम पे। जब लोग यहाँ 400 आदमियों को ये बिल बना, वहां जाके रो रहे हैं। ये भी एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, घोटाले सब जगह हो रहे हैं। लेकिन मेरा बार बार, जहाँ मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं वो भी है, मेरे पास सब जगह है। लेकिन ऑनलाइन की मैं आपको प्रक्रिया बता दूं जी। ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया होती है, 4 व्यक्ति सेटल कर लिए जाते हैं ऑनलाइन पे। मैं जैसे आप हो गए, ये हो गए 3 भाई, 2 का ये माइनस डलवा देते हैं,
एक का थोड़ा प्लस डलवा देते हैं, एक का थोड़ा उससे, जिसको देना होता है वो सेटिंग करके 4 टेंडर 4 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति जो भी होते हैं 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें पहले ही डिवाइड हो जाता है, ये परसेंटेज डिवाइड हो जाती है और अपने चहिते को वो पहली फर्म पे ये खोल देते हैं। दूसरी बात, जब ये खोल देते हैं, जब उनकी सारी सेटिंग हो जाती है, फिर ये टेंडर ऑनलाइन से ये कह देते हैं भी हमने ऑनलाइन भराया, तुमने क्यों नहीं भरा। और जिसका अब मान लो मैंने उस टेंडर से ऊपर अप कर दिया तो मेरी फाइल रिजेक्ट कर देंगे, उसको ऑनलाइन निकलेगा नहीं ये फर्म, ये चाहते को ही निकलेगा। जो आवाज उठाएगा ना, बुराई साथ साथ चलेगी, बागड़ी में कहावत है, राह पड़े और बा पड़े पता लगता है। इनको बा पड़ रहे मेरे साथ, ये मेरे को बदनाम करेंगे, आपको भी कर रहे हैं, मीडिया भी बीजेपी नेता से बुलवाई जा रहा है, मीडिया भी पैसे लेके खबर, ये रोज छपरी को भेदभाव तो नहीं लग रहा है इनके पीछे। पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और जितनी भी मीडिया लोकल है सारी लगा रहे हैं, सारे मामले उजागर कर रहे हैं। तो ये मैं ये भी कहूंगा, ये भी टेंडर मांगते हैं। आप बताइए, टेंडर मांगते हो भाई आप लोग? कौन नारियल फोड़ रहा है, किसके माला जल रही है, वो ही आता बार बार आगे, और कोई नेता नहीं दिखता। आप समझ जाओ, और कोई नेता नहीं दिखता। अच्छा एक बात बता दीजिए, अभी परसों आपने बाइट करी थी जी, उसने एक जो वर्ड बोला है, मैं अधिकारियों की मीटिंग लूंगा जी, जिस नेता समझ गए उन्हें, उसको क्या ऑथराइट है वो अधिकारियों की मीटिंग है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या चीज है? क्या सरकार का क्या नुमाइंदा है? उससे ही नारियल बुढ़ाए जा रहे, उससे प्रोजेक्ट लगवाए जा रहे, आप बताओ। मतलब अब आपकी लड़ाई नगर परिषद से है या उस बीजेपी नेता से ही है? मेरी नगर परिषद वरिष्ठ अधिकारियों से है। बार बार फिर मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आप सवाल जवाब करो, मेरे पास ओंधा चिट्ठा है, मैं गलत हूँ, मेरे पे पर्चा दर्ज हो, वो गलत है तो उन पे पर्चा दर्ज हो। देखो प्रशासन से मैं ये अनुरोध करता हूँ, मेरे को ना कोई पर्चे में जाए, ना नजरबंद करे, क्योंकि आगे मेरे तो ऑलरेडी 12-13 ठोक रखे इन्होंने पर्चे। जब भी बात उठाता हूँ कहीं ना कहीं मेरे को उलझा लेते हैं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से दोबारा करें, प्रदर्शन होगा, दोबारा होगा, सभी मामलों को लेके होगा।